विनोद अग्निहोत्री, थोड़ा अचंबा हुआ आपको? आज बहुत सारी बातें मानते दिखाई दे रहे हैं रोहित अग्रवाल, अहम घटक है भाई योगी सरकार में। आज तो वो बाकायदा कह रहे हैं कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, हाँ। कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, बजट है लेकिन काम नहीं हो रहा है। हाँ। यानी इसका मतलब ये तो मान ही रहे हैं रोहित कि व्यवस्था में गड़बड़ी है। और केशव प्रसाद मौर्य को तो आड़े हाथों लिया है। हाँ, कि ये कुदरत से कौन लड़ सकता है जी, क्यों नहीं इंतजाम क्यों नहीं करते? इंतजाम होने चाहिए थे। इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो मैं तो आज साधुवाद दूंगा रोहित जी को कि सहयोगी नहीं, ये साधुवाद है या दरअसल राजनीतिक मायने क्या है? साधुवाद देने के लिए हम पत्रकारिता थोड़ा कर रहे हैं। साधुवाद ये तो करते रहेंगे, से स्वीकार तो कर रहे हैं गड़बड़ी है। हाँ। व्यवस्था गड़बड़ है, ये तो मान रहे हैं ना। हाँ। वरना तो कई बार जो बचाव के लायक नहीं होता उसको भी तो बचाने गठबंधन में भी सरकार में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अब ये तो अब असल बात तो वहां आ जाती है। ये तो रीड करना पड़ेगा हाँ। कि कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कुछ लाइन बदली हुई सी है। लाइन बदली हुई सी है। उदयवीर सिंह, आपके नेता अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, चुनावी तैयारियां कर लेते हैं। भाई चुनावी तैयारियां तो हो ही जाती हैं, पर अगर बाढ़ आ ही रही है, अब मैं सिक्के का दूसरा पहलू वो पक्ष भी रखना चाहूंगा, बाढ़ को कौन रोक सकता है? वो रुक जाएगी क्या? पानी अगर जल भराव हो रहा है वो तो भरेगा। ठीक है आपकी बात, और अखिलेश जी ने भी ये नहीं कहा कि पानी नहीं भरेगा। सवाल ये है कि उस शहर जहां 100 करोड़ लोगों का आपने इंतजाम किया, उनके रहने का, खाने का, उनके आने का, जाने का, नाली सड़क सब कुछ साफ किया गया, बनाया गया, वो 3-4 दिन की बारिश में ही कैसे ध्वस्त हो गया इंतजाम? प्रश्न ये था। केशव मौर्य जी ने जो भाषा बोली, ये तो आप लोग इंटेलेक्चुअल्स बताएंगे कि क्या ये उनके पद पे बैठे हुए व्यक्ति के वो स्तर की नहीं, भाषा है राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, ऐसे मनभेद किसी को मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जाए, उसकी निंदा की जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बताऊं, नहीं, मुझे लगता है कि समझदार लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में खुद ही वो विचार रखेंगे जो वो दूसरे को बोल रहे हैं। लेकिन मैं विषय पे आता हूं आपसे। 2-3 बात, आज बहुत विषय हैं, आपने काफी लंबा विषय रखा, इसलिए तो आपका थोड़ा कृपा चाहूंगा। देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, आप व्यवस्था करिए। आपने स्मार्ट सिटी का बजट रखा, स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम बनाया, लेकिन ठेकेदार भी गुजरात से भेज दिया, वो दिल्ली में ही अपना कट ले लेता है। तो काम होना चाहिए ना। लोग कह रहे हैं अधिकारियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेनी नहीं होगी, सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तो अधिकारी हैं, काम लेना तो सरकार का काम है। और AK शर्मा जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि प्रमुख सचिव को मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश होगा कि इसकी नहीं सुननी है तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमुख सचिव को पैनलाइज करना या ट्रांसफर करना तो काम मुख्यमंत्री का है। और एक मंत्री ने अपने विभाग के सचिवों को बैड एंट्री दी, मुख्यमंत्री ने तुरंत फाइल मिला के उनको ठीक कर दिया। आप जानते होंगे उस विभाग के बारे में, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा आई थी अखबारों में। बिल्कुल। प्रश्न ये है कि जब आप शहरों में, अभी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्टाम्प का रेट बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी महंगी कर दी, FAR बढ़ा दिया, जहां 200 फ्लैट बनने हैं 300 बना दिए। ड्रेनेज सिस्टम पे तो काम नहीं किया आपने। अब 8-9 साल की सरकार आप चला चुके हैं, जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वही है पुराना, और आप अपना पैसा वसूलने के लिए, सरकार का अपना टैक्स बढ़ाने के लिए आप लगातार चीज़ों को बैकडोर से करते जा रहे हैं, तो वो शहर, आप लखनऊ के आप बताइए, आप सैटेलाइट से पुरानी इमेजेस निकालिए, अभी की निकालिए, कहाँ गए पूरे तालाब पूरे साफ हो गए, सब आपने ढक दिए। पानी निकलने के लिए नदियों की सफाई होनी थी, उसका पूरा बजट खा गए। गड्ढा मुक्ति, कहीं काम नहीं हो रहा, बजट का बजट निकाल लिया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, और आपका अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना। अभी मुझे 4 दिन पहले लोगों ने वीडियो भेजा, अभी उद्घाटन हुआ है, गड्ढे हो गए, तो मरम्मत का काम चालू हो गया। व्यवस्था तो गड्ढों में सारी सरकारों में रही है। ठेकेदार ना उदयवीर, ये तो आप वो बाल की खाल निकाल रहे हैं। किसी की भी पूरे अखिल भारतीय स्तर की मैंने तस्वीरें दिखाई है, मैंने 2 कार्यक्रम किए। सड़क बन रही है, वो टूट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, पुल निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं, जिनका फीता गिटा वो भी गिर रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं आपसे, रिकॉर्ड पे। समाजवादी ने भी एक एक्सप्रेसवे बनाया था,
आज 8 साल हो गए उस एक्सप्रेसवे को। आप बैलेंस मत करिए, आप बात समझिए। 5 साल की अखिलेश यादव जी की सरकार में बताइए कौन सा पुल बनते हुए गिर गया था, बताइए आप। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करें, उद्घाटन करते ही गड्ढे, और ठेकेदार ने 2 प्राइवेट प्लेन ले लिए हैं, पूरी सरकार उसमें पर्यटन कर रही है उन प्राइवेट प्लेनों में। ये तो सच्चाई है ना, आप पता कर लीजिए कौन ठेकेदार है, किसके 2-2 प्राइवेट प्लेन चल रहे हैं, जिसमें कभी एमएलसी जाते हैं, कभी मंत्री जाते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते हैं। तो सवाल, और दूसरी बात, मंत्रियों की चल नहीं क्यों नहीं रही, और ये शिकायत अभी क्यों आ रही है? अभी ट्रांसफर सीजन खत्म हुआ है, सीधा सीधा वसूली का मामला है। मुख्यमंत्री जी एक अधिकारियों की टीम के द्वारा 7-7, 5-5 साल अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं हो रहे कुछ कुछ विभागों में, उनका एक वसूली का सिस्टम बना है, मंत्री बाईपास है, मंत्रियों के ट्रांसफरों में सुनी नहीं गई। एक मंत्री ने मुख्यमंत्री के आगे धरना दे दिया, उस विभाग के पूरे ट्रांसफर कैंसिल किए गए, एक और विभाग के पूरे ट्रांसफर कैंसिल किए गए। तो अब मंत्रियों की जब सुनी नहीं गई, जब उनकी ट्रांसफर पोस्ट, अब वो भी शिकायत करने आ गए। दर्द तो दूसरी जगह है, दर्द तो वसूली का है। मंत्री कहते हैं मेरे हिसाब से नाराजगी होती रहती है, बड़ा प्रदेश है, कोई इक्का दुक्का नाराजगी को आप बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। उदयवीर सिंह, मैं ये क्यों ना मानूं? नहीं, बिल्कुल हमें बात बतंगड़ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई नाराजगी हो गई तो मुख्यमंत्री मंत्री और अधिकारी को बुलाते हैं, जिसकी गलती थी सजा दे देते। न तो धरना देने वाले मंत्री पर कार्रवाई, न तो वहां के डीएमएसपी पर कार्रवाई, न तो ए.के. शर्मा पे कार्रवाई, न तो ए.के. शर्मा के प्रभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई। क्यों भाई? ए.के. शर्मा पे कार्रवाई दिल्ली नहीं करने देता और अधिकारी मुख्यमंत्री के हैं। जब आपने प्रदेश में पिछले 7 साल में कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया, ऊर्जा का प्रोडक्शन आपने बढ़ाया नहीं, मांग बढ़ रही है, बिजली कमी क्यों नहीं होगी? बिजली तो होगी कमी, और आप कमी पैदा करके फिर प्राइवेटाइजेशन करके बेच देना चाहते हैं। अरे भाई, बेचना है तो खुल के कहो कि हमें बेचना है। तो प्रश्न ये है कि ये सरकार लूट खसोट में लगी है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, काम के आधार पर राजनीति की नहीं है, ना राजनीति में आए हैं। जो आए हैं आप जानते हो, धार्मिक ध्रुवीकरण पे आए हैं, हिंदू मुसलमान पे आए हैं, यादव गैर यादव पे आए हैं, वही करने में लग रहे हैं। इसलिए इस प्रदेश की पूरी व्यवस्था चौपट है, चौपट है। मैं कह रहा हूं, कोई पुलिस पे कंट्रोल नहीं, कोई अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं। और अगर ये कहने से काम नहीं, जिम्मेदारी तय करनी, अरे करिए ना भाई, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो क्यों नहीं